नमस्कार, राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो क्या आपकी माँ ने आपसे कभी ऐसा कहा है कि पहले सोने की तरह चमको, हीरे की तरह चमको? ज़रूर कहा होगा, क्योंकि हमारी माँ हमें इसी तरह से प्रोत्साहन देती है। लेकिन जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो शायद हमें पता ही नहीं होता कि किस तरह से हमें चमकना है हीरे की तरह। मेरी आज की कहानी आपका मार्गदर्शन भी करेगी और इस प्रश्न का उत्तर भी दे देगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। नदी किनारे कुछ औरतें अपने हाथ पांव धो रही होती हैं और उसी शीतल जल में अपने आप को निहार रही होती हैं। अब उनके आभूषणों से पता लगता है कि वो बहुत बड़े घर से, अमीर घर से हैं। अब उनमें से एक इतराते हुए कहती है देखो मेरे हाथ कितने सुंदर हैं। दूसरी अपने आभूषण और दिखाते हुए कहती है देखो मेरे हाथ कितने सुंदर हैं। अब तीसरी भी यही दावा करने लगती है। अब इसी बात को लेकर उनमें बहस छिड़ जाती है। अब वो दूर एक बूढ़ी महिला को देखते हैं और उस बूढ़ी महिला को बुलाते हैं। अब जो बूढ़ी महिला है वो बेचारी लकड़ी के सहारे धीरे धीरे लकड़ी टिकाते हुए उनके पास पहुंचती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत निर्धन है और थोड़ी भूखी भी है। अब वो औरतें उनसे पूछती हैं कि तुम बताओ, हम तीनों में से सबसे सुंदर हाथ किसके हैं? अब वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं बहुत भूखी हूँ, पहले मुझे खाना दो, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी दो, फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। अब वो तीनों घमंडी औरतें उसको कहती हैं अरे तू तो इतनी निर्धन है, तू हमें क्या बताएगी कि हम में से कौन सुंदर है? जा यहाँ से, हमारे पास कोई खाना वाना नहीं। अब वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और वहीं पास में एक मजदूर औरत काम कर रही होती है। वो उस बूढ़ी औरत को अपने पास बुलाती है, उन्हें पानी पिलाती है, उनके हाथ पांव धोती है और अपनी फटी हुई धोती से पोंछकर उन्हें खाना देती है अपने डब्बे में से निकाल कर। अब वो खाना खाकर वो बूढ़ी औरत उस मजदूर औरत को आशीर्वाद देती हुई निकल रही होती है तो वो तीनों महिलाएं उन्हें वही नदी के किनारे दिख जाती हैं। वो उनके पास जाती हैं और कहती है कि तुम जानना चाहती थी ना कि तुम में से हाथ किसके सुंदर हैं? तो वो तीनों कहती हैं हाँ। कहती है सुंदर हाथ या आभूषणों से नहीं होते, सुंदर हाथ वो होते हैं जो अच्छा काम कर सके। कहानी का ज्ञान यही कहता है कि आपके पास में चाहे जितना धन हो, दौलत हो, विद्या हो, बुद्धि हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप बांट ही नहीं सकते हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। जब तक जीवन में आप किसी की मदद नहीं कर सकते, किसी का दुख नहीं महसूस कर सकते, ये जीवन व्यर्थ है। मैंने इस कहानी से क्या सीखा? जब मेरी माँ को मैंने कहा था कि मुझे हीरे के टॉप्स ले दो, तो उन्होंने मुझसे कहा पहले हीरे की तरह चमक के दिखाओ, हीरे की तरह बन के दिखाओ। उस वक्त तो ये बात समझ नहीं आई, लेकिन अब समझ आती है कि मेरी माँ मुझे ये बताना चाहती थी कि जिस दिन तुम खुद हीरे की तरह चमक जाओगे, उस दिन तुम्हें हीरे पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, ये तो मेरी बात थी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।